खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ओम शांति। सुनते हैं 27 जून 2021 के बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 26 जनवरी 88 की। आज स्वयं शिव बाबा अपने अनादि सालिग्रामों बच्चों को देख रहे हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चों में 3 प्रकार की विशेषताओं को देखें कि कौन सी 3 प्रकार की विशेषता है। सुनते हैं। पहले प्रकार की जो विशेष आत्माएं हैं जिसमें गुण भी धारण करते हैं, उनके कर्म भी श्रेष्ठ है और खुद के जीवन में धारण करके विशेष बनते हैं। और दूसरी आत्मा जो है वो विशेषता को देखते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन अपने में धारण करने की उनमें क्षमता नहीं होती। तीसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वह जानते नहीं, ना उनके महत्व को समझते नहीं, इसीलिए वो आत्मा को भी साधारण रूप में देखते हैं। तो परमात्मा का कहना है कि जो ये 3 प्रकार के बच्चे हैं विशेष आत्माएं, वैसे तो बाबा ने कहा विशेष तो सभी विशेष है। क्यों? क्योंकि निराकार को साकार रूप में पहचाना तो विशेष है ही। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो विशेष होते हुए उसे कार्य में कैसे लाना। पहले नंबर के जो बच्चे हम विशेषता को जानकर अपने जीवन में धारण करते हैं, उन विशेषताओं को वे कार्य में लगाते हैं, इसीलिए उनकी विशेषता वृद्धि को प्राप्त करती है। और दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं विशेषता रूपी बीज को धरनी में बोते ज़रूर है, हाँ, लेकिन पानी भी देते हैं, वो विस्तार नहीं होता क्योंकि ज्ञान की पानी नहीं हो पाती। और तीसरे प्रकार के बच्चे विशेषता को धरनी में डालते हैं, पानी भी देते हैं और फल भी निकलता है, उसमें फूल भी होता है। बाबा ने कहा कि लेकिन चिड़िया रूपी पंछी खराब कर देती है, उसे लगी रहती है। अब ये चिड़िया जो है वो क्या, मैंपन का चिड़िया शिव बाबा ने बताया, क्योंकि उन्हें मैं आ जाता है, मैंने किया, मेरा बनाया हुआ है, मेरी राय है। हाँ, ये विशेषता तो परमात्मा की देन है, लेकिन वो अहंकार में आ जाते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि ये जो मैंपन का चिड़िया है वो हमें ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। तो ये पूरे वृक्ष को, माना हमारे जीवन को खराब कर देती है। इसका अर्थ कि हमारी मूर्ति खंडित हो जाती है और खंडित मूर्ति कहीं पूजी नहीं की जाती। संगम युग में पूजन योग्य और गायन योग्य वही मूर्ति बनती है जो पहली प्रकार की विशेष गुण ग्रहण भी करना, औरों को भी धारण कराना। साथ ही साथ बाबा ने बताया कि देखो वृद्धि को पाते हुए हमें आगे बढ़ना है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है और
आज का मूल्य का सार है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। यह अलौकिक विधि है। शिव बाबा ने ये भी कहा संगम युग का पूजन कोई भक्ति मार्ग वाला पूजन नहीं। धूप जलाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, हार पहनाना, ये कोई भक्ति मार्ग का नहीं। बाबा ने कहा कि अभी पूज्य लायक बनना है। साथ ही साथ आज की मुरली में प्रश्न उत्तर भी आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर है कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। हाँ, आज बाबा ने कह दिया लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। अलौकिक स्थिति माना बाबा को साथ लेकर। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी देखो प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर जैसे फैसला करो तो यथार्थ वह फैसला होगा। उसे ही कहते हैं विकर्माजित का ताकत। अलौकिक आत्मा स्थिति में रहकर विकर्माजित स्थिति का तख्त हो। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, आज का मीठा वरदान है साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति रहे। परमात्मा मेरा साथी है, हाँ, और मैं साक्षी होकर चल रहा हूँ। इसका स्पष्टीकरण है सर्वशक्तियों से संपन्न बनकर अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन है अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो गए। अगर ब्राह्मण है तो अशुद्ध की युद्ध अभी तक नहीं चलेगी, शुद्धता लाओ। तो इसलिए कहा गया है अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन गए त्रेता युग वाले। अच्छा, ओम शांति।